बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद अब्बास और अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए लेक्चर्स होते हैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के। आज मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 9 के MCQs हैं। पहले हम बुक्स के अंदर मौजूद MCQs को करेंगे, उसके बाद इसी यूनिट से मुतल्लिका अप टू डेट के अंदर जो MCQs हैं वो भी किए जाएंगे। तो चलते हैं यूनिट नंबर 9 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। नंबर 1, इन द सर्कुलर फिगर, सामने डायग्राम सर्कल बना हुआ है। ADB इज कॉल्ड, ये सीधी लाइन है, ऐसे B तक है, पॉइंट D से होकर गुजरती है, तो ये इसको बोलते हैं कॉर्ड। लिखा हुआ है A में एन आर्क, B में असिकेंट, C में लिखा हुआ है आकॉर्ड और D में डायामीटर। डायामीटर तो वो स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर से गुजरती है, लेकिन ये सेंटर से नहीं गुजर रही, इसलिए अगर कोई लाइन सेंटर से ना गुजरे लेकिन सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे तो इसको आर्क का नाम, कॉर्ड का नाम देते हैं। तो सी में लिखा हुआ है आकॉर्ड, इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 2, इन द सर्कुलर फिगर, जी सामने फिर डायग्राम बनी हुई है। कहता है आर्क ACB इज कॉल्ड, तो आर्क ही कहेंगे क्योंकि ऊपर आर्क का सिंबल भी लगा हुआ है, अलामत भी लगी हुई है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एन आर्क, इसलिए ए को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 3, इसकी भी सामने डायग्राम शक्ल बनी हुई है। इन द सर्कुलर फिगर AOB इज कॉल्ड, अब ये स्ट्रेट लाइन सेंटर O से गुजर रही है, ये अब ये कॉर्ड नहीं रही, आर्क वो डायामीटर बन चुका है, तो इसको डायामीटर कहते हैं। इन द सर्कुलर फिगर AOB इज कॉल्ड अ डायामीटर, तो डी, ऑप्शन डी में डायामीटर लिखा हुआ है, इसलिए डी को हमने सर्कल कर दिया है और डी ही हमारा करेक्ट आंसर है, जिसमें वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर से गुजर रही है और सर्कल को ए और बी पे टच कर रही है, सर्कल का डायामीटर है। MCQs नंबर 4, इसकी भी सामने डायग्राम बनी हुई है। कहता है इन अ सर्कुलर फिगर 2 कॉर्ड्स AB एंड CD आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। 2 कॉर्ड्स हैं AB और CD, सेंटर से मसावी फासले पर हैं, इक्वल फासले पर हैं, यानी सेंटर से उनका फासला बराबर है, मतलब OK और OH बराबर हैं। दे विल बी, तो ये कंग्रेंट होती हैं। क्या होती हैं? कंग्रेंट। ए में पैरेलल लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है नॉन कंग्रेंट, सी में लिखा हुआ है कंग्रेंट, यानी एक जैसी हैं, इनकी लेंथ बराबर है, तो सी को हमने सर्कल कर दिया क्योंकि यही करेक्ट आंसर है। आगे है MCQs नंबर 5, रेडियाई ऑफ ए सर्कल, सारे जितने भी एक सर्कल के रेडियस होते हैं सारे इक्वल होते हैं, तो रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर ऑल इक्वल, ऑप्शन ए के गिर्द हमने सर्कल कर दिया है। उसके बाद MCQs नंबर 6 है अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर कोई कॉर्ड सर्कल के सेंटर से गुजरे तो वो डायामीटर बन जाती है। ए में रेडियस, बी में डायामीटर लिखा हुआ है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये डेफिनेशंस भी बच्चों होती हैं, इसलिए अच्छी तरह MCQs तैयार कर लेंगे तो बहुत सारी डेफिनेशंस आपकी तैयार हो जाएंगी। आगे MCQs नंबर 7 है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पास थ्रू द, ये सेंटर में से गुजरते हैं, यानी कॉर्ड्स जितनी भी हों सर्कल की, उन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा किए जाएंगे तो वो सेंटर से गुजरेंगे सर्कल के। तो ए में रेडियस, बी में सर्कमफ्रेंस, सी में सेंटर लिखा हुआ है, सी इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 8 है द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर की डेफिनेशन भी, ये किसका सेक्टर होता है? सर्कल का, यानी सर्कल के 2 रेडियाई हों
और उन दो रेडियाई से जुड़ी हुई जो आर्क है उनके दरमियान वाला जो रीजन होता है, जो एरिया होता है, उसको सेक्टर ऑफ द सर्कल कहते हैं। ए में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो बी को हमने सर्कल कर दिया क्योंकि यही करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 9, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस की डेफिनेशन आ गई, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रेडियस, इसलिए हमने ए को सर्कल कर दिया। आगे वाले ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। नंबर 10, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट आ गया। जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। यह भी डेफिनेशन है। रेडियल सेगमेंट की डेफिनेशन, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। सी ऑप्शन में रेडियल सेगमेंट लिखा हुआ है, इसलिए हमने सी को सर्कल कर दिया और यही करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 11, लोकस, रास्ता ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर बोलते हैं और रास्ते को सर्कल, इज कॉल्ड सर्कल। और बी ऑप्शन में सर्कल लिखा हुआ है, बी को हमने भी सर्कल कर दिया, इट इज द करेक्ट आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 12, द सिंबल फॉर अ ट्राइंगल इज। तो मुख्तलिफ सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं। ट्राइंगल का सिंबल बी ऑप्शन में मौजूद है, बी को सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 13 है, अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 पार्ट्स। कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी जो टोटल सर्कल का एंगल है उसको 360 डिग्रीज में डिवाइड करते हैं। ए में 90 लिखा हुआ है, बी में 180 डिग्री लिखा हुआ है, सी में 270 डिग्री और डी में लिखा हुआ है 360 डिग्रीज। डी करेक्ट आंसर है, डी को सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 14 है, थ्रू हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैन अ सर्कल पास। ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में भी ये चीज़ मौजूद है और सर्कल वाले बाकी चैप्टर्स में, यूनिट्स में भी मौजूद है। तो एक सर्कल 3 पॉइंट्स में से गुजरता है जो नॉन कोलिनियर होते हैं। थ्रू हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैन अ सर्कल पास। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं। ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में लिखा हुआ है नन। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी को हमने सर्कल कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे बुक वाले MCQs सारे के सारे कंप्लीट हुए। अब अप टू डेट के MCQs की तरफ जा रहे हैं। जो यूनिट नंबर 9 के साथ जुड़े हुए हैं वो भी करते हैं। उनमें से ज़्यादातर तो ऐसे होंगे जो आपकी बुक की रिव्यू एक्सरसाइज में मौजूद हैं या मिसलिनियस एक्सरसाइज में मौजूद हैं, लेकिन चंद एक ऐसे भी होते हैं या कुछ पेपर्स में तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बुक की एक्सरसाइज में मौजूद नहीं होते। इसलिए अप टू डेट पेपर तैयार करना भी ज़रूरी है। तो अप टू डेट पेपर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं या वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं अप टू डेट के MCQs की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 मैथमेटिक्स 10th क्लास 15 मार्क्स का होता है और ये भी टोटल मार्क्स 75 का 20% बनते हैं, यानी 15 नंबर हैं। तो चलते हैं MCQs नंबर 1 अप टू डेट पेपर रिलेटेड टू यूनिट नंबर 9। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज, ये भी आ चुका, यानी ऊपर यूनिट में आ चुका, इसको डायामीटर कहते हैं। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, ऐसी कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से गुजरती है डायामीटर कहलाती है। ऑप्शन बी में डायामीटर लिखा हुआ है तो बी को हमने सर्कल कर दिया। नंबर 2, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर, ये भी ऊपर आ चुका, यानी जो हमने MCQs किए बुक की रिव्यू एक्सरसाइज वाले, मिसलिनियस एक्सरसाइज वाले, उसमें भी ये आ चुका। राइट बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑफ
अ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। ऑप्शन सी में सेंटर लिखा हुआ है, इसलिए सी के गिर्द हमने सर्कल लगा दिया। नंबर 3, द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड द कोरेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इसलिए ऑप्शन सी के गिर्द हमने भी सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 4, लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। ये भी आ चुका, यानी मिसलिनियस एक्सरसाइज में। और सर्कल ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, बी को हमने सर्कल कर दिया है। एमसीक्यूज नंबर 5, द सिंबल फॉर अ ट्राइंगल इज डिनोटेड बाय। ये भी आ चुका उधर मिसलिनियस एक्सरसाइज में। ऑप्शन बी में ट्राइंगल का सिंबल बना हुआ है, तो बी को हमने सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 6 है, द सिंबल फॉर अ सर्कल इज डिनोटेड बाय। तो सर्कल मौजूद है डी ऑप्शन में, उसको हमने भी सर्कल कर दिया। डी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 7, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रेडियस, ऑप्शन ए को सर्कल कर दिया और यही करेक्ट आंसर है एमसीक्यूज नंबर 7 का। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो अप टू डेट पेपर के एमसीक्यूज 15 होते हैं, लेकिन मैंने वो सिलेक्ट किए हैं जो चैप्टर नंबर 9 से जुड़े हुए थे। यानी अप टू डेट के एक पेपर में 2-2 चैप्टर्स या 3-3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं, वहाँ से मैंने वो निकाल लिए जिनका ताल्लुक यूनिट नंबर 9 से था। बाकी जो हैं वो अगले यूनिट नंबर 10 के साथ किए जाएंगे। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।